Hi, this is Vaibhav Tattwavadi and you're watching me on Bollywood Helpline. हेलो हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष। आज हमारे साथ है मल्टी टैलेंटेड और टैलेंटेड भी, हैंडसम भी, अच्छी एक्टिंग करने वाली, मतलब बोलेंगे ना, मतलब बोलेंगे असली टैलेंट का सारा पिटारा आज हम लेके बैठे हैं अपने साथ, जिनका नाम है वैभव। वैभव सर, वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। Thank you so much. हैप्पी टू सी यू कि आप इतने अच्छे तरीके से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल से आपने इतने अच्छे प्रोजेक्ट हमारी इंडस्ट्री को दिए हैं, ना कि एक लैंग्वेज में, मराठी में भी आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट दिए। मराठी की ऑडियंस भी आपको पसंद करती है, हिंदी की भी ऑडियंस पसंद करती है, मतलब फैन फॉलोइंग बोलते हो डबल। कैसी रही जर्नी, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या कुछ रहा, बताइए। Yeah, frankly, journey. So basically, I'm an engineer. I completed my engineering from Pune. I'm basically from Nagpur. The successful engineer with me. मैं बेसिकली नागपुर से हूँ. स्कूलिंग सारी नागपुर में हुई. देन इंजीनियरिंग हैपेंड इन पुणे एंड देन आई मूव टू मुंबई. और यार थिएटर करता था बहुत सालों से. उसके बाद कॉलेज में जब इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन्स करता था तो वहाँ काफ़ी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स ने नोटिस किया. देन उन्होंने कास्ट किया फिल्मों में. पहले थिएटर करता था, फिर फिल्में की. देन आई गेस संजय लीला भंसाली सर ने ही सॉ वन ऑफ माय फिल्म, उनकी टीम ने वन ऑफ माय दैट सीन वन ऑफ माय फिल्म्स. तो उस वक्त उसके बाद उन्होंने बाजीराव मस्तानी के लिए पूछा एंड आई गेस उसके बाद जर्नी स्टार्टेड. और आई गेस हिंदी में दो बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट्स मेरे लिए रहे हैं. एक तो कमांडो डेफिनेटली, और इसके पहले निर्मल पाठक की घर वापसी. आई गेस बहुत सारा प्यार उसकी वजह से मुझे मिला था. एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट एज वेल. इट्स अ हिंदी मूवी जिसका नाम है अ वेडिंग स्टोरी. मैं और मुक्ति मोहन हैं, मेरे साथ मुक्ति मोहन है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड. सो दैट विल बी अ थिएट्रिकल रिलीज एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान एक बात आपको बहुत सही लगी, जिसमें आप सेम पिंच कहेंगे, मैं भी नागपुर से हूँ। अरे आप नागपुर से हैं? ये नहीं पता था. क्या बात है. क्या बोलते पब्लिक वाले? तर्री पोहा. मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। कहाँ से तुम नागपुर से, आपने कहा कि नागपुर से? मैं सोमलवार, मैंने स्कूलिंग मेरी सोमलवार से हुई है. हाँ, सोमलवार निकालस. और मैं रहता भी करीबी हूँ. सो स्कूल में साइकिल से ही जाता था. और आई गेस 12th तक आई वॉज इन नागपुर. 11th 12th धर्मपेट साइंस कॉलेज. और उसके बाद आई केम टू पुणे. मतलब सेम तरीके से नहीं, 12th इन्होंने किया, मैंने ग्रेजुएट करके मुंबई आ गई. मैंने भी डीएनसी धर्मपेट नेशनल कॉलेज से किया. अच्छा. के पास से धनवटे वॉज माई सेंटर. आई गेस 10th स्टैंडर्ड का सेंटर था, 10th या 12th का सेंटर था मेरा. 12th का सेंटर सोमवार था. अच्छा, रियली? देखिए, तो ऐसा सहयोग होता है कि कहीं ना कहीं से चीजें जुड़ी. दुनिया बड़ी छोटी होती है. दुनिया बड़ी छोटी, गोल घुमा के वहीं आ जाते हैं. लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि आपके दो प्रोजेक्ट जो आपके लाइफ में चेंजिंग के हिसाब से रहे, तो किस तरीके का बदलाव आया उसके बाद आपके पर्सनल लाइफ में वैभव? यार पर्सनल लाइफ तो वैसी ही है. वो नागपुर का लड़का भी वैसा ही है, इंटैक्ट. और तो उसमें तो कोई चेंज है नहीं. लोगों का नज़रिया बदलता है जैसे काम मिलता है आपको, या फिर आप आई गेस द वे पीपल लुक एट यू माइट चेंज. लेकिन मेरे अंदर अभी भी वो नागपुर का लड़का अभी वैसा ही है. वैसा ही. कभी लगता है ऐसा, कभी बात होती है नागपुर वाले दोस्तों से, कहते हैं यार आज तो बहुत बड़ा हो गया, बाजीराव कर रहा है, हमको जानता है कि नहीं जानता है? ऐसे एक्चुअली आई एम सराउंडेड बाय सच सेन फ्रेंड्स दैट हैज़ हेल्प मी टू रिमेन सेन. तो इसलिए ऐसे कोई अगर किसी ने बोला भी तो मैं बहुत गालियाँ देता हूँ कि ये बकवास ना कर. बट ऐसे कभी कभार टांग खींचने के लिए बोलते हैं. बट अदरवाइज आई गेस दे आर माई बिगेस्ट सपोर्ट. तो मतलब सपोर्ट के बिना इस इंडस्ट्री में कामयाब होना अधूरा ही हो जाता है अक्सर. लेकिन बात करें, इसमें आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इन दिनों पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है. मतलब देखेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म काफ़ी बढ़ गया है. तो बीइंग एन एक्टर आपको क्या लगता है कि थिएट्रिकल कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है सिनेमा घर हमसे, और ओटीटी आगे जा रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक इट्स, आई थिंक इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. सिनेमा थिएटर में देखना उसका एक अलग मज़ा होता है. ओटीटी पे कोई वेब सीरीज़ देखना या फिल्म देखना वो एक कोजी स्पेस होती है. आप आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आप घर पे बैठ कर देखते हैं, तो उसका एक अलग मज़ा है. सो आई गेस बोथ ऑफ देम हैव क्या कहते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. तो मुझे नहीं लगता कि इसका मार्केट वो ख़त्म करेगा या उसका मार्केट ये ख़त्म करेगा. हैविंग सेड दैट, ओटीटी की वजह से कंटेंट के लिए बहुत फ्रीडम आ गया है, जो पहले शायद फिल्मों में नहीं था. क्योंकि फिल्मों में अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर आपको फिल्म बनानी है तो काफ़ी सारी पैरामीटर्स सोचने पड़ते थे कि ये आवाम इंटरेस्टेड रहेगी देखने में, नहीं रहेगी, फ्राइडे सैटरडे का इसका क्या होगा. बट व्हेन इट कम्स टू ओटीटी प्लेटफॉर्म तो एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा हो रहा है. आई फील व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट्स, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेट्रो सिटीज़ में आप फॉर एग्जांपल अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में
आपका जॉब ख़त्म करके घर आते आते आपको वैसे ही 9:30 रात के 10 बज जाते हैं। तो उसके बाद OTT बिकम्स वेरी हैंडी कि घर में बैठ के मैं एक हाथ फिल्म देख लूँ या कोई वेब सीरीज़ का एक एपिसोड देख लूँ रादर देन गोइंग टू द थिएटर। तो आई गेस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ही करेंगे इन द लॉन्ग रन। लेकिन मैंने कई एक्टर से जब बात की, उनके बातों के बारे में पता चला कि अगर रिसेंट फिल्म की बात करूँ, जवान, गदर 2, ओ माय गॉड 2, घूमर, ये सारी ऐसी फिल्म है जो इंडस्ट्री को मतलब कहीं ना कहीं सिनेमा घरों को बचा के रख रही है। बट आपको ऐसा लगता नहीं कि इन दिनों कई एक्टर्स ऐसे जा रहे हैं कि जहाँ पर उन्हें लगता है कि अब फिल्मों में OTT में ज़्यादा काम करें बेटर रहेगा रादर देन सिनेमा? यार मैं सबकी बाकी लोगों की तो बात मैं नहीं कह सकता हूँ, बट एज एन आर्टिस्ट आई फील मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही मैं चाहता हूँ। तो वो थिएटर के थ्रू हो या फिल्मों के थ्रू हो या वेब सीरीज़ के थ्रू हो, आई थिंक मेरे लिए इट्स जस्ट रीचिंग द ऑडियंस और आवाम आपके काम को सराहे। दैट्स द ओनली एम आई हैव। भैया एक्टर मराठी से हिंदी की तरफ आना तो कोई ड्रास्टिक चेंज होता है, नॉर्मल होती है चीज़ें इनके लिए? मैंने ना कभी आई हैव ऑलवेज लुक्ड एट द होल इंडस्ट्री एज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये तेलुगु है, ये मराठी है, ये हिंदी है। तो मेरा इतना था कि जो लैंग्वेजेस मुझे आती हैं मुझे उन लैंग्वेजेस में काम करना है। सो मुझे आती थी मराठी, मुझे आती है हिंदी, मुझे आते हैं तेलुगु। सो इन लैंग्वेजेस में मुझे काम करना है। सो स्विच इसलिए मैंने कभी मेरे जहन में था ही नहीं। आई एम एन इंडियन एक्टर एंड आई एम वर्किंग इन इंडियन मूवीज। आई थिंक दैट्स हाउ आई ऑलवेज लुक्ड एट इट। लेकिन बाजीराव मस्तानी एक सुपर डुपर हिट फिल्म के साथ आपका भी नाम जुड़ना, मतलब इतने बड़े डायरेक्टर जिनको इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा नाम है, जिन डायरेक्टरों के साथ काम करना, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, एक जो कहेंगे? इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि पहली दफ़ा मैंने इतने बड़े कैनवस में काम किया था। उसके पहले जो फिल्में थी वो 100 करोड़, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना बड़ा था नहीं। तो समवेयर आई गेस इट वाज कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि सबके साथ काम करके। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई गेस यस बाजीराव मस्तानी वाज द फर्स्ट बिग हिंदी प्रोजेक्ट मेरे करियर का। सो इट हेल्प मी अ लॉट। लेकिन कई कैरेक्टर्स सर ऐसे होते हैं, एक्टर्स भी ऐसे होते हैं कि जो अलग अलग भूमिका निभाते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका फिक्स होता है, भाई हाँ ये पुलिस वाला ही बनेगा, हर फिल्म देखो, हर सीरियल देखो, पुलिस वाला ही दिखेगा। तो कभी ऐसा वैभव के साथ है कि उसका एक जुड़ गया कैरेक्टर के, उसको ऐसे ही मिल रहा है कि अलग अलग मिलते रहे? बाय गॉड्स ग्रेस, टचवुड, पता आई गेस आई हैड ऑलवेज गॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल। मतलब अभी कमांडो की अगर बात करें तो क्षितिज मेहरा एक पंजाबी कैरेक्टर है जो कमांडो है। सो उसका एक अग्रेशन अलग है। उसके पहले जो वेब सीरीज थी निर्मल पाठक की घर वापसी, उसमें निर्मल पाठक का जो किरदार था वो बड़ा ही शांत, मतलब बहुत कम रिएक्ट करेगा। सो आई गेस बाय गॉड्स ग्रेस अलग अलग किरदार मिलते गए, अलग अलग नेचर के, अलग अलग जुबान, मतलब जिनकी मदर टंग अलग अलग हैं। तो आई गेस दैट इज़ द बेस्ट थिंग और दैट हेल्प्स यू एज एन एक्टर टू प्रूव योर वर्सेटैलिटी। तो मैं इस बारे में ख़ुद को मैं खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे रोल्स मुझे ऑफर किए गए। हम इंडस्ट्री में शुरुआत करने से पहले किसी न किसी को एज एन आइडल देखते हैं, फिर एज एन क्रश देखते हैं, हमें पसंद ही ऐसा देखकर आते हैं। कोई था ऐसा पहले से ही, मेल या फीमेल या दोनों? हमारे घर में सबसे फेवरेट हमारी थी माधुरी दीक्षित मैम और काजल मैम। और सबसे पहले एक ऐसे हीरो को देखने के बाद जब लगा था कि ओह मैन दिस इज़, यार वो सबका ही आई गेस 90s किड्स विल एग्री, ऋतिक रोशन सर वाज द वन जिनको देख के लगा था यार ऐसा बनना है। सो ये बचपन में हमेशा इन लोगों को देख के तो फिर डांस भी अच्छा हो जाएगा आपका? हाँ डांस में मुझे बहुत पसंद है डांस। और आवाज़ कैसी है गानों में? मैं बेसुरा हूँ। जिसका डांस अच्छा होता है वो बेसुरा होता है, जो बेसुरा अच्छा होता है उसका डांस अच्छा होता है, अक्सर देखा है। मतलब ऋतिक रोशन सर के साथ था, तो ऐसा कोई है ड्रीम मुझे कि कब कैसा है कि कब काम करने मिल जाए उनके साथ तो मज़ा आ जाए? हाँ यार, इट्स लाइक जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उनके साथ जब काम करने का मौका मिलता है तो आई गेस इट्स ऑलवेज अ वंडरफुल फीलिंग। तो यस, अगर ऐसा कभी मौका आया तो व्हाई नॉट। वाह सो नाइस। लेकिन अगर वैभव सर अगर आपकी लाइफ में जाकर देखेंगे हम, तो आपने जैसे कहा कि हर बार नए नए कैरेक्टर आपको मिले, यदि अगर आप किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कह दिया कि आप ऋतिक रोशन सर के साथ काम कर रहे हैं लेकिन आपको खुद ही अपना कैरेक्टर सिलेक्ट करना है, तो आपकी जर्नी से ऐसा कौन सा कैरेक्टर को जो चाहेंगे मैं हाँ ऐसा कर सकता हूँ, दैट्स ये मेरा एक बेस्ट पार्ट है अपने करियर का, तो मैं ऐसा कैरेक्टर कर सकता हूँ? मैं ये बिल्कुल सोचूंगा नहीं, क्योंकि आई गेस ये सब करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन ऑन सेट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑन सेट इज़ द राइटर। आई लीव इट अप टू द राइटर कि भाई आप लिखें अच्छा रोल। और फिर भी कोई एक रोल ऐसा अगर चाहो तो, अगर मैं अगर ऋतिक रोशन सर के साथ करना, इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर यू, तो ऐसा कोई रोल जो तगड़ा उनके साथ में आए कि हाँ भाई थोड़ा लगेगी ऋतिक? ऑनेस्टली यार मैंने सोचा नहीं है, बट जैसे मैंने कहा क्या है वेरी गुड राइटर फ्रेंड्स, तो मैं उनको कहूँगा यार कि आप ही करो, अच्छा लिखो।
इंडस्ट्री में सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका? Yeah, honestly, the closest friend of mine is writer and director of Nirmal Pathak की घर वापसी, राहुल पांडे. So I guess बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है कि in a very short span of time आप इस तरह से जुड़ जाते हो उस इंसान के साथ that he or she becomes a part of your family. So that happened with me and he's a phenomenal guy और मुझे यकीन है कि अगले 2-3 साल में he'll be one of the most sought after directors in film industry. बिल्कुल जरूर सर. सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका था इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए? My family. Like I think that is the most important support क्योंकि नॉर्मली कैसा होता है कि फैमिली को लगता है कि भाई आप एजुकेशन करें. कोई भी माँ बाप को, किसी भी माँ बाप को आप पूछे कि आपको क्या लगता है आपके बेटे ने या बेटी ने क्या करना चाहिए, तो कहेंगे कि यार एक नॉर्मल अच्छी सेफ ज़िंदगी जिए, ऐसे ही लगता है. बट व्हेन इट कम्स टू दिस फील्ड देयर इज़ नथिंग नॉर्मल एज इन सिक्योरिटी नहीं रहती है इस फील्ड में. तो आई गेस हर घर में अगर ऐसा आप ऑफ बीट को चूज़ करते हैं तो घर वाले थोड़े डर जाते हैं. बट जब उनका सपोर्ट मिलता है, जब वो कहते हैं कि इट्स ओके, यू गो हेड वैभव, सो आई गेस दैट इज़ द बिगेस्ट पुश यू गेट एज एन इंडिविजुअल कि जब आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं. वहीं जब घर वालों से सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो 50% आई गेस एनर्जी वहीं आपकी कम हो जाती है क्योंकि मेरे घर वाले ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. और आई गेस इन दिस बैटल जब आप किसी ऑफ बिट फील्ड में आपका करियर करना चाहते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द सपोर्ट ऑफ द फैमिली. और मैं ये दरख्वास्त करूँगा अगर आप ऐसे सब पेरेंट्स है कि अगर आपका बेटा या आपकी बेटी कोई ऐसे ऑफ बिट फील्ड में करियर करना चाहते हैं तो सपोर्ट हिम बिकॉज योर सपोर्ट मैटर्स द मोस्ट एंड दैट वे आई एम रियली लकी दैट आई हैव गॉट सच वंडरफुल पेरेंट्स. बिल्कुल सही. कमांडो की जर्नी की बात करूँ तो कैसी रही कमांडो की जर्नी आपकी? इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. मतलब विपुल सर के साथ काम करने का मौका मिलना, आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद विपुल सर. और सच अ वंडरफुल डायरेक्टर, ही इज़ सच अ कूल डायरेक्टर. एंड आई गेस सब कमांडो के लिए हाँ कहना इसका सबसे बड़ा रीज़न था विपुल सर, बिकॉज ही नॉट ओनली प्रोड्यूस्ड इट, ही डायरेक्टेड इट. और मुझे हमेशा उनके डायरेक्शन के अंडर काम करना था. So the whole journey was wonderful working it. We have a wonderful ensemble cast और बहुत मज़ा आया. We shot in Mumbai, we shot in Manali. मनाली में काफ़ी ठंड में भी शूट किया हमने. बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था. और नाउ कल ही मुझे विपुल सर का मैसेज आया कि कमांडो इज़ टॉप 5 मोस्ट व्यूड वेब सीरीज़ में कमांडो इज़ देयर. सो आई गेस और क्या चाहिए. कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. ग्रेट. लास्टली मैं अक्सर कहता हूँ कि फैंस और ऑडियंस के लिए क्या मैसेज, लेकिन इस बार मैं कुछ और कहूँगा. ये कहूँगा कि लास्टली नागपुर के फैंस और ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, नागपुर क्या, मैं सभी जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी वेल विशर्स हैं उनको इतना ही कहूँगा कि द बिगेस्ट थिंग फॉर एन आर्टिस्ट इज़ आवाम का प्यार. और आप जिस तरह से मोहब्बत आप करते हैं मुझसे, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका. इट्स देयर इज़ ओनली ग्रैटिट्यूड. और मैं कोशिश करते रहूँगा कि मैं और मेहनत करूँ, आपको एंटरटेन करते रहूँ. दरख्वास्त इतनी है कि अब तक जितनी मोहब्बत आपने की है मुझसे, वो प्लीज़ कंटिन्यू करें. और उससे ज़्यादा रादर कुछ मोहब्बत ज़्यादा ही आप करें मुझ पे. और अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट जहाँ हम आपको देखेंगे फिर से धमाल मचाते हुए? जैसे मैंने कहा कि एक हिंदी फिल्म है, अ वेडिंग स्टोरी, मुक्ति मोहन के साथ. सो दैट इज़ द नेक्स्ट थिएट्रिकल रिलीज दैट आई एम हैविंग. उसके बाद देयर इज़ अनदर ब्यूटीफुल हिंदी फिल्म जिसका नाम है बात इतनी काफ़ी है. So that will also release. So these 2 projects I'm looking forward for. Yeah, ढेर सारा प्यार दे दो. बहुत सारे प्रोजेक्ट है सर के पास. लगे रहो सर के साथ में. नाइस एंड ऑल द बेस्ट. कांग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छा काम किया, काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहें. और हम इसी तरीके से बैठ के आपके साथ इंटरव्यू लेते रहें. Thank you so much. Thank you so much. Lovely meeting you. Thank you. Same here. Thank you.